जितने भी धर्म हैं, जितने भी शास्त्र हैं, तो उन सब का उद्देश्य एक ही है कि जीवन से आपका परिचय हो, आप जीवन में प्रवेश कर पाएँ, जीवन के स्वभाव को आप जान पाएँ। यही शास्त्रों का उद्देश्य है, यही धर्मों का उद्देश्य है। आप जितने भी धर्म बने हुए हैं, जितने भी भिन्न-भिन्न प्रकार के संप्रदाय बने हुए हैं, इन सभी संप्रदायों का एक ही उद्देश्य है कि मनुष्य जीवन में प्रवेश करे, जीवन से उसका एक्सपोज़र हो, जीवन की गहराइयों को समझ पाए, जीवन की वह घटना जो अनकॉन्शियसली घट रही है, जिसके प्रति आप जागृत नहीं हैं, उन घटनाओं को भी वो समझ पाए। तो यही उद्देश्य है इन सारे ग्रंथों का या सारे मार्गों का। जो चीज़ लिपिबद्ध नहीं हुई है, जो गुप्त रूप से भी साधु संतों के पास पड़ी हुई है, उन सब का भी यही उद्देश्य है कि थोड़ी एक्सेलरेटेड वे में, थोड़ी तीव्र गति से आप जीवन में प्रवेश कर पाएँ। इन साधनाओं का यही मतलब है। जो साधनाएँ पुस्तकों में नहीं लिखी हुई है, ग्रंथों में नहीं लिखी हुई है, जो गुरु परंपरा से ही प्राप्त होती है, उनका तो यही मतलब होता है, बाकी अन्य क्या। तो जीवन का जो है, जीवन की व्याख्या वही कर सकता है जिसने जीवन में प्रवेश किया हो। और जीवन सिर्फ ऐसा नहीं है कि जीवन भौतिक है और जीवन सूक्ष्म है। जीवन भौतिक भी है, जीवन सूक्ष्म भी है और जीवन आत्मगत भी है। और इन सबों के बियॉन्ड भी है। ये भौतिक भी है, सूक्ष्म भी है, आत्मगत भी है और इससे भी श्रेष्ठ है। तो एक तरह से इसकी अनंत परतें हैं, जीवन की परतें अनंत हैं। ऐसा कभी जीवन में नहीं कि जीवन यहाँ से शुरू हुआ और जीवन वहाँ पे समाप्त हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं है। हर चीज़ यहाँ पे अंतहीन है, कभी कभी शुरू नहीं हुआ, कभी खत्म नहीं होता। ये एक इनफाइनाइट प्ले है, बस ऐसा स्वभाव है। हर चीज़ अंतहीन है, हर चीज़ के अंदर अनंतता है, अनंतता उसमें समाहित है और वो स्वयं ही अनंत है। तो जीवन में अनंत परतें हैं। तो अनंत परतों में भी जिसकी चेतना संपूर्ण स्तरों पे जागृत है, वो जीवन की व्याख्या कर सकता है। कृष्ण कर सकते हैं जीवन की व्याख्या। क्यों? कि वो संपूर्णता से जागृत है, चेतना के हर स्तर पर वो जागृत हैं। इसलिए कृष्ण आपको जीवन की संपूर्णता बता सकते हैं, आपको जीवन की पूर्णता बता सकते हैं। तो अर्जुन को जब भगवान कृष्ण ज्ञान देते हैं, तो अर्जुन को उन्होंने क्या ज्ञान दिया? अर्जुन को किस चीज का ज्ञान हुआ? अर्जुन को क्या अनुभव हुआ? अर्जुन किस प्रकार की चेतना लेकर फिर जीवन जीने के लिए आगे बढ़ते हैं? किस प्रकार की चेतना से वो युद्ध करने चलते हैं? क्या जो पहले अर्जुन थे वही अर्जुन युद्ध कर रहा है? नहीं, वही अर्जुन युद्ध नहीं कर रहा। एक अधिक जीवंत और जागृत अर्जुन युद्ध कर रहा है। वह अर्जुन जो हर जगह चेतन है, उसके लिए कुछ भी अनकॉन्शियस नहीं है। अब वह अर्जुन युद्ध कर रहा है। वह अर्जुन युद्ध कर रहा है जो इस चीज को जानता है कि ईश्वर क्या है, वह इस चीज को जानता है कि जीव क्या है, वह इस चीज को जानता है कि काल क्या है, वह इस चीज को जानता है कि कर्म क्या है, वह इस चीज को जानता है कि शरणागति क्या है। भगवान ने अर्जुन को ईश्वर का रहस्य बताया, भगवान ने अर्जुन को जीव भाव, जीव का रहस्य बताया, भगवान ने अर्जुन को काल का रहस्य बताया, भगवान ने अर्जुन को कर्म का रहस्य बताया और भगवान ने अर्जुन को ये सिखाया कि इन सब के बावजूद जीव का कल्याण कब है, कैसे है? भगवान की शरणागति से कल्याण है, भगवान की शरणागति से कल्याण है।
भगवान ने बताते हुए अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, दो प्रकार के पुरुष, दो प्रकार के पुरुष हैं। द्वामिमय पुरुषे लोके क्षर अक्षर एव च। एक जो क्षर है, जिसमें हमेशा परिवर्तन होता रहा है, जो हमेशा नेचर से ट्रांजिटरी है, एक क्षण किसी अवस्था में, दूसरे क्षण किसी अवस्था में, तो वो क्षर पुरुष है। एक अक्षर जो अविनाशी पुरुष है, जिसको हम आत्मा कहते हैं। तो इन दोनों से भी भिन्न एक पुरुष है, क्षर और अक्षर दोनों से अलग, अक्षरातीत। जो तो वह जो पुरुष है, वो तुम्हारा स्वरूप है, वो तुम्हारी वास्तविकता है। तो गीता बिल्कुल एक ह्यूमन कॉन्शियसनेस से शुरू होकर डिवाइन कॉन्शियसनेस को टच करती है। गीता बिल्कुल एक मनुष्य शुरू होकर, एक मनुष्य से शुरू होकर बिल्कुल डिवाइन बीइंग्स को, ईश्वरीय भाव को टच करती है। तो गीता मनुष्य और ईश्वर के बीच में एक क्या है, ब्रिज के समान है, जोड़ने वाली एक कड़ी है, एक योग है गीता। गीता एक ईश्वरीय योग है। तो अब देखिए, गीता को आप समझें, गीता के सिद्धांतों को आप अपने जीवन में उतारें, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसके लिए आपके जीवन में किसी मार्गदर्शक का, किसी आप्त काम का, किसी परफेक्ट मास्टर का होना जरूरी है। लेकिन अगर इतना नहीं भी है तो भी क्या है, भगवान के जो शब्द हैं, कृष्ण के जो शब्द हैं, तो कृष्ण के शब्दों में कृष्ण का प्राण समाया हुआ है। कृष्ण का प्राण कृष्ण के शब्दों में है। तो वो शब्द जो है वो प्राणवंत हैं। तो आप उस गीता का अगर नित्य अध्ययन करते हैं, नित्य पठन पाठन करते हैं, नित्य चिंतन करते हैं, तो आपके प्राणों का योग कृष्ण के प्राणों से हो जाएगा और आप कृष्ण को अनुभव करना शुरू कर देंगे। क्यों? कि भगवान के शब्द भी नित्य हैं, जिस प्रकार भगवान नित्य हैं। तो भगवान ने कल कहा, तो ऐसा नहीं कि वो शब्द पुराना हो गया, नहीं, वो शब्द आज भी उतना ही नूतन है, उतना ही जीवंत है। और वह शब्द जिस तरह से अर्जुन का मार्गदर्शन किया, उस तरह आपको भी मार्ग दिखाने में पूर्ण समर्थ है। तो उसका एक विधान है, उसका एक विधि है। उस प्रकार से अगर कोई गीता का अनुसंधान करता है, तो वो शब्द जो हैं भगवान के प्रकाश स्वरूप हैं, ज्ञान स्वरूप हैं, आपको मार्गदर्शन देने में पूर्ण सक्षम हैं आज भी। हरे कृष्णा।